व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हो दैट्स माय वे टू टीच। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है और फिर ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारा मेन टॉपिक है ज़ूलॉजी का। वैसे तो मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है ज़ूलॉजी में, लेकिन बिकॉज जो है मैं इसकी प्रेजेंटेशन दे रही थी और उसके अलावा इसकी जो है मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा टॉपिक बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, मुझे अच्छा लगा। दैट्स वाई मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी जो है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। वैसे तो ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट, मतलब हमारी डेली लाइफ में डेली रूटीन में यूज़ होता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें हम, यानी कि हेरिडिटी मटेरियल, तो हमें कैसे पता चला कि डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन टू अनदर। तो वो स्टोरी इसमें बताई गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दैट्स वाई मैंने कहा मैं वीडियो, जब मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ही रही हूँ या फिर प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं वीडियो भी बना लूँ। सो आज की जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एविडेंस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। यानी कि कैसे पता चला हमें कि डीएनए ही जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल को जो है ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन टू अनदर। इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफ ग्रिफिथ। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस पे किया गया? ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया माइस के ऊपर, चूहों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। और किस चीज़ के ज़रिए एक्सपेरिमेंट किया गया? ये बैक्टीरिया के ज़रिए किया गया। कौन से बैक्टीरिया थे? यहाँ पे आप देख सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस फिनोमिनाए बैक्टीरिया थे, जिसके ज़रिए ये एक्सपेरिमेंट माइस के ऊपर किया गया। और उसके बाद पता चला कि डीएनए ही जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, तो क्या हुआ? ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफ ग्रिफिथ। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया माइस के ऊपर। किसके ज़रिए? कौन से बैक्टीरिया के ज़रिए? स्ट्रेप्टोकोकस फिनोमिनाए के ज़रिए। ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की दो टाइप्स हैं। एक है इसकी एस टाइप बैक्टीरिया, जबकि अनदर टाइप है आर टाइप बैक्टीरिया। एस टाइप बैक्टीरिया को स्मूथ टाइप कहते हैं, जबकि आर टाइप बैक्टीरिया को रफ टाइप कहते हैं। ओके, अब सबसे पहले स्मूथ टाइप बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो है, सबसे पहले एस टाइप बैक्टीरिया की बात करें, यानी कि स्मूथ टाइप बैक्टीरिया की बात करें, तो ये जो है वो दे आर विरुलेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोट कॉल पॉलीसेक्राइड। यानी कि ये जो है विरुलेंट होते हैं। विरुलेंट कहते हैं पॉइजनस, जहरीले होते हैं। और क्यों जहरीले होते हैं ये बैक्टीरिया? क्योंकि इसमें एक कोट पाया जाता है जिसको कहते हैं पॉलीसेक्राइड कोट। इस वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो जहरीले होते हैं। अब हम आगे आते हैं रफ टाइप यानी कि आर टाइप बैक्टीरिया पर। सो दे आर नॉन विरुलेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस पॉलीसेक्राइड कोट। यानी कि ये वाले जो है वो नॉन विरुलेंट है, जहरीले नहीं है। किस वजह से? क्योंकि इनमें ये पॉलीसेक्राइड कोड नहीं पाया जाता। कौन सा पॉलीसेक्राइड कोड? जिसकी वजह से जो है ये जहरीले होते हैं या नहीं होते। यानी कि एक वो है दोनों एक ही चीज़, बस उसमें एक में प्रेजेंस ऑफ पॉलीसेक्राइड कोड है जबकि अनदर वन में एब्सेंस ऑफ पॉलीसेक्राइड कोड है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये समझ लेना है कि स्मूथ टाइप बैक्टीरिया क्या है और रफ टाइप बैक्टीरिया क्या है। उसके बाद अब आगे आ जाते हैं हम, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया क्या गया। सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे मैंने गूगल से एक पिक्चर उठाई, उसके ज़रिए मैं आपको समझाती रहूँगी, बट उससे पहले मैं आपको पहले जो है वो खुद बता दूँ, उसके बाद मैं आपको फिगर के ज़रिए भी समझाऊंगी। सबसे पहले उसने क्या किया, फर्स्टली द साइंटिस्ट टेक आर टाइप बैक्टीरिया एंड इंजेक्ट दिस बैक्टीरिया इन माउस, देन ही ऑब्जर्व देन द माउस रिमेन अलाइव। सबसे पहले उसने लिया आर टाइप यानी कि रफ टाइप बैक्टीरिया, यानी कि जो कि नॉन विरुलेंट था, जहरीला था ही नहीं। और उसने जब ये बैक्टीरिया इंजेक्ट किया माइस के अंदर, सो उसने ये ऑब्जर्व किया कि माइस अलाइव है। जाहिर सी बात है, जब जो है माइस के अंदर कोई जहर जाएगा ही नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया जाएगा, लेकिन उसमें जहर होगा ही, तो माइस क्या रहेगा? अलाइव रहेगा। सबसे पहले तो उसने ये किया। उसके बाद उसने क्या किया, एंड देन ही टेक्स द एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड इंजेक्ट्स दिस बैक्टीरिया इन माउस, देन ही ऑब्जर्व दैट द माउस इज डाइड ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। उसके बाद उसने क्या किया, पहले तो उसने आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर लिया। अब उसने एक और माइस लिया, उसके अंदर इस बार उसने डाला एस आर टाइप बैक्टीरिया। आर टाइप बैक्टीरिया कौन सा? रफ टाइप बैक्टीरिया, जो कि विरुलेंट था, जहरीला था। जब उसने ये आर टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किया माइस के अंदर, सो माइस जो है वो मर गया। किसकी वजह से? ब्लड पॉइजनिंग की वजह से। उसको ब्लड पॉइजनिंग क्यों हुई? क्योंकि जो है जो उसमें बैक्टीरिया आया था वो क्या था? विरुलेंट था, जहरीला था। इस वजह से माइस मर गया। सही है। अब फिर उसने क्या किया, फिर उसने लिया, इस बार उसने लिया टेक एस टाइप बैक्टीरिया, यहाँ पे ए एस आ गया, सॉरी यहाँ पे एस टाइप आएगा, स्मूथ वाला बैक्टीरिया लिया। इसके बाद उसने क्या किया, एस टाइप बैक्टीरिया ही लिया, लेकिन इस बार एस टाइप बैक्टीरिया को उसने पहले हीट से किल्ड कर दिया। यानी कि उस बैक्टीरिया को हीट प्रोवाइड की जिससे कि वो बैक्टीरिया किल हो गया। उसके बाद उसने ये बैक्टीरिया इंजेक्ट किया माइस के अंदर और उसने ऑब्जर्व किया कि माइस जो है वो जिंदा है। यानी कि जब हम बैक्टीरिया को हीट प्रोवाइड करेंगे तो बैक्टीरिया किल्ड हो जाएगा। जब बैक्टीरिया किल्ड हो गया तो वो विरुलेंट रहा ही नहीं, जहरीला रहा ही नहीं। और जब उसने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि माइस जो है वो अभी तक जिंदा है।
ठीक है। अच्छा, ये एक ही चूहे के ऊपर नहीं हो रहा है, हर बार वो एक नया चूहा ले रहा है। अच्छा, अब ये हो गया। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने क्या किया, उसने इस बार लिया, आखिर में उसने जो एट द एंड उसने जो किया था एक्सपेरिमेंट, उसमें उसने क्या किया, उसने लिया आर टाइप बैक्टीरिया और एक्स टाइप बैक्टीरिया दोनों ले लिए। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पर डिफरेंट थी ना, वो ये थी कि उसने एस टाइप बैक्टीरिया हीट किल्ड वाले लिए। यानी कि उसके लिहाज से जब बैक्टीरिया को हीट प्रोवाइड की जाती है तो बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। उसके लिहाज से या फिर एक बायोलॉजिकली बात करें तो जब बैक्टीरिया को हीट प्रोवाइड की जाती है तो बैक्टीरिया किल्ड हो जाता है। अब उसने कहा एस टाइप बैक्टीरिया तो किल्ड हो गया हीट के ज़रिए, आर टाइप बैक्टीरिया वैसे ही नॉन विरुलेंट है। अब उसने क्या किया, दोनों बैक्टीरिया को लेकर उनका जो मिक्सचर था उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। लेकिन इस बार जो हैरानकुन बात सामने आई वो ये कि माइस जो है वो मर गया। और क्यों मरा, ब्लड पॉइजनिंग की वजह से। अब सवाल यहाँ पे ये अराइज हुआ, जब एस टाइप बैक्टीरिया को हीट के ज़रिए किल कर दिया गया, आर टाइप बैक्टीरिया विरुलेंट था ही नहीं, तो ब्लड पॉइजनिंग माइस को हुई कैसे। ठीक है, यहाँ पे ये थ्योरी ख़त्म हो गई। उसके बाद आगे क्या हुआ उसकी स्टोरी बताती हूँ आपको, आगे क्या हुआ। ठीक है, बट उससे पहले आपको मैं फिगर दिखा देती हूँ जो मैंने गूगल से उठाई, पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, रफ टाइप बैक्टीरिया लिए, ठीक है, नॉन विरुलेंट, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस अलाइव रहा। उसके बाद उसने ले लिए स्मूथ टाइप बैक्टीरिया जो कि विरुलेंट जहरीले थे, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस मर गया। उसके बाद उसने लिए हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, यानी कि स्मूथ बैक्टीरिया लिए, एस टाइप बैक्टीरिया लिए, लेकिन उसको हीट से किल्ड करके जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया सो उसने देखा कि माइस जिंदा है। ओके, उसके बाद उसने क्या किया, रफ टाइप और उसके अलावा जो थे ना हीट किल्ड और रफ टाइप बैक्टीरिया भी लिया और जो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया भी, लेकिन हीट किल्ड रफ स्मूथ टाइप लिया, और जब उसने इंजेक्ट किया सो माइस मर गया। यहाँ पर ये इस एक्सपेरिमेंट हो गया ख़त्म। अब सवाल ये अराइज़ हुआ, जैसे कि मैंने बताया, सवाल क्या अराइज़ हुआ कि यहाँ पर भाई आखिर वो मरा क्यों, उसमें ब्लड पॉइजनिंग हुई कैसे। तो यहाँ पे जब ये सवाल अराइज़ हुआ तो इसके बाद 1944 में तीन साइंटिस्ट आए, कैनेडियन और अमेरिकन साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहता क्या है उस पर चलते हैं। तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है, 1944 में आए, कैनेडियन और अमेरिकन साइंटिस्ट थे। एक का नाम था ऑसवर्ल्ड एवरी, दूसरे का नाम था मैक्लॉयड, तीसरे का नाम था मैकार्थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैकार्थी, मैक्लॉयड और ऑसवर्ल्ड एवरी ने जो है यहाँ पे एक लॉ दिया, एक प्रिंसिपल दिया जिसको कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आगे क्या हुआ वो हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो मिक्सचर लिया जो हमने लास्ट टाइम, यानी कि एट द एंड एफ ग्रिफिथ ने लास्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था जिसमें उसने एस टाइप और आर टाइप दोनों लिए थे, लेकिन एस टाइप जो थे हीट किल थे, जिसमें माउस जो है वो मर गया था और थ्योरी ख़त्म हो गई थी, एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया था, वो वाला मिक्सचर उन्होंने इस बार लिया। लेकिन इस बार डिफ्रेंशिएट क्या किया कि इस मिक्सचर में से 99.8% कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आखिर जो है ब्लड में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने जो है, अच्छा हाँ एक और बात, लास्ट टाइम जब एफ ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया सो उसने जब देखा कि माउस को ब्लड पॉइजनिंग हो गई तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि हुआ क्या है। स्टोरी कुछ यूँ हुई है कि जो आर टाइप बैक्टीरिया है ना वो चेंज हो गया एस टाइप बैक्टीरिया में, यानी कि एस टाइप तो थे ही विरुलेंट लेकिन हीट से किल्ड हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, उसने देखा कि आर टाइप बैक्टीरिया जो कि नॉन विरुलेंट थे वो क्या हो गए, वो हो गए विरुलेंट, जहरीले हो गए, यानी कि एस टाइप बैक्टीरिया जो है ट्रांसफ़र हो गए, सॉरी आर टाइप बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो गए एस टाइप बैक्टीरिया में। इट मीन्स एस टाइप बैक्टीरिया में से कोई ऐसी चीज़ आई जिसकी वजह से वो पॉलीसैकेराइड कोड जो है ट्रांसफ़र हुआ आर टाइप में, और आर टाइप भी जो है वो विरुलेंट हो गए। अब यहाँ पर ये लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने जो है वो क्या किया, एक टाइप से दूसरी टाइप को भी विरुलेंट कर दिया, यानी ये कौन सी चीज़ थी जिसने ट्रांसफ़र किया एक पॉलीसैकेराइड कोड दूसरी चीज़ को, दूसरे बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से दूसरे के पास भी वो पॉलीसैकेराइड कोड आ गया और वो दूसरा बैक्टीरिया भी विरुलेंट बन गया। उस पर ये कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रिंसिपल दिया इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने जैसे कि मैंने बताया क्या करा, वो मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर में से 99.8% कार्बोहाइड्रेट निकाल दिया। ठीक है, ये देखने के कि कहीं कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है जो इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट निकाल दिया। और जब इन्होंने ये मिक्सचर इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि माइस जो है मर गया। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं है जेनेटिक, वो नहीं है क्या कहते हैं
वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जेनेटिक मटीरियल या हेरिडिटी मटीरियल्स को ट्रांसफॉर्म करने में। ओके, अब क्या किया उसके बाद उसने जो, अब ये चूहा तो मर गया, फिर उसने एक और माइस लिया, उसके अंदर भी यही वाला मिक्सचर डाला, और जो लास्ट मिक्सचर हमने पढ़ा था एफ ग्रिफिथ का लास्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा था वही मिक्सचर डाला, लेकिन इस बार इसमें से जो है वो प्रोटीन निकाल दिया 99.8%। ये देखने के लिए कि कहीं प्रोटीन तो नहीं है रिस्पॉन्सिबल हेरिडिटी मटीरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए। जब उसने 99.8% प्रोटीन भी निकाल दिया और इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो यहाँ पे एक और बात ऑब्जर्व हुई, जैसे माइस पहले मर गया था इस बार भी मर गया। इससे ये चीज़ ऑब्जर्व हुई और ये रिजल्ट सामने आया कि ना कार्बोहाइड्रेट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ना ही जो है वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। देन फिर एट लास्ट इन्होंने क्या किया, डीएनए निकाला, 99.8% डीएनए रिमूव कर दिया उस जो है उस मिक्सचर में से, और इसके बाद जब इन्होंने इंजेक्ट किया तो हैरान कुन रिजल्ट सामने आए कि माउस जो था वो जिंदा था। इससे पता चला कि डीएनए ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी मटीरियल जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफॉर्म करने में। तो डीएनए का ही रोल है। इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे इनको पता चला कि वो कौन सी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रही है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर। सो यहाँ पर जो है इनको पता चला कि एग्जैक्टली डीएनए है जो कि हेरिडिटी मटीरियल को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन टू अनदर। और ये थी स्टोरी डीएनए की, जिसके ज़रिए हमें पता चला कि भाई ये एविडेंस थे, यानी कि वो सबूत थे जिसके ज़रिए पता चला कि डीएनए हेरिडिटी मटीरियल है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। होप है आपको टॉपिक पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और सच में पढ़ाते हुए भी इतना मज़ा आता और कुछ समझते भी बहुत मज़ा आता, बहुत मज़े की स्टोरी मुझे लगी। सो यहाँ भी वीडियो हमारी ख़त्म होती है। होप है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करो ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।